Hello, dear students. Today we are going to start electromagnetic radiation for class 11th. So let's start. Electromagnetic radiation. जेम्स क्लार्क मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रपोज किया था। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन 1870। ठीक है। ही प्रपोज he proposed that light and other form of radiation energy other form of radiation energy propagate through space in the form of waves। ठीक है। क्या कहा जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने? जो भी आपकी रेडिएशन एनर्जी है वो वेव की फॉर्म में स्पेस में ट्रेवल करती है। ठीक है। these waves have electric and magnetic field associated with them, and therefore called electromagnetic radiation or electromagnetic wave। ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फिगर बना रहे हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है। सो आपकी वेव आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा आपका जो ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। ठीक है। यह है आपका मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, एंड द रेड वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। ठीक है। सो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कंसिस्ट होती है आपकी consisting electromagnetic radiation consisting of electric and magnetic
field oscillating in plane, electric and magnetic field oscillating in planes perpendicular to each other, and also perpendicular to the direction of propagation, ठीक है। ये आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मीन्स जो भी आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगे, जो भी आपके इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो ऑसिलेट करेंगे प्लेन के, जो आपका प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, और एक दूसरे के साथ भी परपेंडिकुलर होंगे, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसके भी परपेंडिकुलर। मीन्स ये तो आएगी आपकी ऐसे, और ये आएगी एक ऐसे आ रही है वेव आपकी, एक आएगी बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। एक ऐसे आएगी, एक ऐसे जा रही है, ठीक है। और जो आपका प्रोपोगेशन डायरेक्शन है वो ऐसे है, ठीक है। तो तीनों एक्सिस में आपके परपेंडिकुलर रहेंगी ये, मैग्नेटिक फील्ड के और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगी, ठीक है। इसी में लिख लीजिए आप, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो ट्रेवल करती हैं विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विद सेम स्पीड in that of light, that is speed of light in vacuum। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपकी होती है 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपकी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। और जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है प्रोपोगेशन के लिए। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अलग अलग वेवलेंथ होगी और अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। सो यू कैन राइट इट, वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर डिफरेंट and therefore have different frequency, ठीक है। वेवलेंथ अलग अलग, EMR की वेवलेंथ अलग अलग होंगी और उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। वी नो दैट आपका जो न्यू है दैट विल इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। आपका न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है आपका, और C क्या है, स्पीड या वेलोसिटी आपकी। C आपका रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। C आपका कांस्टेंट रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट है आपकी, जो वेलोसिटी है, ठीक है। दस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद ए long wavelength has low frequency
मीन्स जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी, या जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ लो होगी। वाइल short wavelength have a large frequency। ठीक है, the arrangement of different type of electromagnetic radiation, the arrangement of different type of electromagnetic radiation in the order of increasing wavelength means lambda, increasing wavelength or decreasing frequency, increasing wavelength or decreasing new frequency, ठीक है, is known as electromagnetic spectrum, electromagnetic स्पेक्ट्रम। जो अरेंजमेंट है इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका, वेवलेंथ इंक्रीज करती जाएगी और जो आपकी फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज करती जाएगी, उसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ दो स्केल हैं जिसके ऊपर एक स्केल आपका वेवलेंथ को शो करेगा, एक स्केल आपका फ्रीक्वेंसी को शो करेगा। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ। एंड दिस इज अनदर स्केल। ठीक है, ये आपका वेवलेंथ को शो करेगा जो कि आपके मीटर में होगी, एंड ये आपका फ्रीक्वेंसी को जो सेकंड इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड होगी। ठीक है, ये वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इस पे मेजरमेंट डालते हैं। ये स्टार्ट होगा आपका 10⁻⁻18, देन आपका होगा 10⁻⁻14, 10⁻⁻10, 10⁻⁻6, 10⁻⁻2 एंड 10⁻⁻2। ठीक है, अगर बात करें इसकी तो ये स्टार्ट होगा आपका 10⁻26, आपका 10⁻22, 10⁻18, 10⁻14, 10⁻10 एंड 10⁻6। ठीक है, ये आपकी है डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और ये आपकी है इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ठीक है, आपकी इंक्रीजिंग वेवलेंथ। ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये है आपकी इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वेवलेंथ किस किस की किन किन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ कितनी होती है वो अब अकॉर्डिंग टू स्केल हम शो करते हैं। जो सबसे ज़्यादा आपकी वेवलेंथ या सबसे कम वेवलेंथ होगी या सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी किसकी होगी, वो होगी आपकी कॉस्मिक रेज की। कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज आपकी सबसे कम वेवलेंथ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं। उसके बाद है आपका गामा रेज। गामा रेज, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रेज से कम होगी लेकिन उसकी वेवलेंथ गामा रेज की कॉस्मिक रेज से ज़्यादा होगी। ऐसे ही उसके बाद आएगा एक्स रेज एंड देन यूवी। ठीक है, इसके बाद आई आर एंड देन माइक्रो वेव, देन आपका रेडियो वेव,
मीन्स आपकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, रेडियो वेव्स की होगी, और फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी रेडियो वेव्स के केस में। ठीक है, आपका आई आर और यूवी के बीच में होता है आपका, आई आर और यूवी के बीच में होता है आपका विजिबल स्पेक्ट्रा, विजिबल स्पेक्ट्रा। ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम होता है आपका यूवी और आईआर के बीच में। ठीक है, हम उसको अलग से बना लेते हैं साइड में। विजिबल स्पेक्ट्रम जो आपके 7 कलर को डिफाइन करता है। सो फर्स्ट वन इज जो आपके विवग्योर को वी आई बी जी वाई ओ आर। ठीक है, ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है। वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, अगर बात करें इनकी फ्रीक्वेंसी की तो लैम्डा आपका अप्रोक्सीमेटली होता है यहाँ 400 नैनोमीटर। ठीक है, और आपकी जो ये आपकी वेवलेंथ थी, आपकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी हर्ट्ज में, ये हो जाएगी आपकी 7.5 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, ये आपका 400 मीटर, ब्लू और ग्रीन के पास आपका 500 नैनोमीटर, मीन्स इंक्रीजिंग है आपका लैम्डा 600 एंड 700 अप टू 700 नैनोमीटर तक वेरी करेगा। और बात करें फ्रीक्वेंसी की तो आपके रेड कलर पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे कम होती है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, सो ये होगी आपकी फ्रीक्वेंसी 4.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज की। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट लेक्चर में।